अधिसूचना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश नियम बनाया गया। अध्याय 1 प्रारंभिक। एक संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। ये नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 कहलाएंगे। ये 1 अक्टूबर 2010 से प्रवृत्त होंगे। 2 प्रयुक्ति का क्षेत्र। इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर ये नियम उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू होंगे जो इन नियमों के लागू होने की तिथि पर सेवा में हैं, एवं जो राज्य के कार्य से संबंधित सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त है, किंतु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे। आकस्मिक अथवा दैनिक दर अथवा अंशकालीन नियोजन में नियुक्त व्यक्तियों, आकस्मिकता से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित व्यक्तियों, जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित हो को छोड़कर संविदा पर नियोजित व्यक्तियों पर, ऐसे व्यक्तियों पर जिनके संबंध में संविधान अथवा संविधान के किसी उपबंध अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या के अधीन विशिष्ट प्रावधान किया गया हो। राज्य शासन के किसी विभाग के अधीन केंद्र शासन अथवा किसी अन्य स्रोत से सीमित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्तियों पर, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर। 3 परिभाषाएं। सेवा का पूर्ण वर्ष या 1 वर्ष की निरंतर सेवा से अभिप्रेत है राज्य शासन के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की निरंतर सेवा तथा जिसमें कर्तव्य पर व्यतीत अवधि के साथ असाधारण अवकाश को शामिल करते हुए ली गई अवकाश की अवधि शामिल है। शासकीय सेवक के संबंध में सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा उसके सेवानिवृत्ति की तिथि से अभिप्रेत है उस माह के अंतिम दिन का अपराह्न जिसमें शासकीय सेवक उसकी सेवा को शासित करने वाले निबंधन एवं शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित आयु प्राप्त करता है। बाह्य सेवा से अभिप्रेत है ऐसी सेवा जिसमें शासकीय सेवक अपना वेतन भारत की संचित निधि अथवा किसी अन्य राज्य की संचित निधि अथवा किसी केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि के अलावा शासन की स्वीकृति से किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। अर्धस्थायी सेवा में शासकीय सेवक से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक जिसे छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक अस्थायी एवं अर्धस्थायी सेवा नियम 1960 के अंतर्गत अर्धस्थायी घोषित किया गया हो अथवा माना गया हो। स्थायी सेवा में शासकीय सेवक से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक जो किसी स्थायी पद को मौलिक रूप से अथवा अनंतिम मौलिक रूप से धारण करता है अथवा जो किसी पद पर धारणाधिकार रखता है अथवा यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका स्थायी पद पर धारणाधिकार होता। विश्रामावकाश विभाग से अभिप्रेत है ऐसा विभाग या विभाग का वह भाग जिसमें नियमित विश्रामावकाश की अनुमति इस अवधि में दी जाती है जिसमें विभाग में सेवारत शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई हो। 4 अस्थायी स्थानांतरण पर या बाह्य सेवा पर शासकीय सेवक। शासकीय सेवक जिन्हें ये नियम लागू होते हैं केंद्र शासन या किसी अन्य राज्य शासन या केंद्र शासित प्रदेश में अस्थायी स्थानांतरण के दौरान या भारत में बाह्य सेवा के समय इन्हीं नियमों द्वारा निरंतर शासित होंगे। ऐसे शासकीय सेवकों के मामले में जो भारत के बाहर बाह्य सेवा भारत में या भारत के बाहर U0N0 अभिकरण की सेवा को शामिल कर में या केंद्रीय सशस्त्र बल में अस्थायी स्थानांतरण पर हो, ये नियम यथास्थिति केवल बाह्य सेवा या अस्थायी स्थानांतरण के निबंधन एवं शर्तों में उपबंधित सीमा तक लागू आएंगे। 5 अन्य अवकाश नियमों द्वारा शासित सेवाओं अथवा पदों से स्थानांतरण जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो स्थायी शासकीय सेवक जिसे ये नियम लागू नहीं होते हैं। जब किसी ऐसी सेवा या पद पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो जिसमें ये नियम लागू होते हैं उन अवकाश नियमों के अध्ययन बने रहेंगे जो ऐसे स्थानांतरण के पूर्व उस पर लागू थे। जब वह किसी ऐसे स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो जिसे ये नियम लागू होते हैं तो ऐसी नियुक्ति की तिथि से इन नियमों के अध्ययन आएंगे।
ऐसे मामले में उस पर पूर्व में लागू नियमों के अधीन उसके खाते में जमा अवकाश नियम 25 में दिए गए अनुसार संचय की अधिकतम सीमा के अध्ययन कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड किए गए अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन का वहन उस विभाग या शासन द्वारा किया जाएगा जहां से शासकीय सेवक अवकाश पर प्रस्थान करता है।